Good morning of class 2 student. I have already started your chapter 8 festival and fun in previous video and I will teach you remaining things. तो हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें कि what is festivals, some special day we celebrate these types of day we are together. Okay, ये जो दिन होता है वो हम क्या करते हैं एक साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसी को हम फेस्टिवल्स कहते हैं. सम डेज आर स्पेशल टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स. एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे लोग एक साथ मिलके उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसी को फेस्टिवल्स कहते हैं. नहीं, अगर सोच लीजिए कि कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल्स हो और आपके घर में कोई नहीं हो तो आप क्या उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं ना. और अगर एक छोटा सा भी कोई इम्पॉर्टेंट दिन हो और आपके घर में बहुत सारे लोग हों और उसको अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें तो हम उसको क्या मानते हैं कि यही फेस्टिवल्स है. तो यही फेस्टिवल्स है भी. ओके, तो हमने उस दिन पढ़ा था कि व्हाट इज फेस्टिवल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. तो मैंने आज ये लिख भी दिया है आपके लिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. मैंने उस दिन भी डिस्क्राइब किया था कि रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो रिलीजियस फेस्टिवल किनके लिए होता है? जो मतलब जो धर्म को मानते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. तो ये क्या है? ये रिलीजियस है, ये धार्मिक पर्व होता है. तो धार्मिक पर्व में क्या क्या आ जाएगा? रिलीजियस फेस्टिवल्स में आ जाएगा दिवाली. ओके, दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस. तो ये सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स जो डिफरेंट रिलीजियस को क्या करते हैं, मानते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है. नेशनल फेस्टिवल. तो नेशनल फेस्टिवल होल इंडियंस के लिए होता है, वो सारे इंडियंस मनाते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से मतलब बिलोंग करते हो. ठीक है. और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होता है? तो हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होता है जो कि फसलों की कटाई पर मनाया जाता है. खासकर किसान इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वही तो फार्मिंग करते हैं. तो जब फार्मिंग वो करते हैं ना और जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो इसके खुशी में वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. जस्ट लाइक अ दिवाली, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदू, इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ये कौन लोग मनाते हैं? तो ये हिंदुओं का त्यौहार है. ठीक है. और इसे फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का पर्व. ठीक है. क्योंकि हम इस दिन क्या करते हैं, हम इस दिन बहुत सारा मतलब दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अपने अपना जो घर होता है उसको क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं इससे. ठीक है. पीपल्स प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी, दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद दिया एंड लैम्प, दे वियर न्यू क्लॉथ्स एंड बर्न क्रैकर, दे एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट्स विद फ्रेंड्स. तो इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसके बाद अपने घर को डेकोरेट किया जाता है विथ लाइट्स एंड दिया से. उसके बाद क्या किया जाता है, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में गिफ्ट दिए जाते हैं. ठीक है. आइए ईद के बारे में जान लेते हैं. ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम. ये किनका त्यौहार है? ये मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार है. ये इस दिन लोग क्या करते हैं, दे पीपल गो टू मॉस्क्यू एंड ऑफर प्रेयर, दे मीट एंड विश each other Eid Mubarak. Eid is celebrated at the end of Ramzan, the holy month of fasting. Muslims keep a fast for 30 days. People wear new clothes and meet their family and friends. People make sivai on this day. इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें 1 मंथ का फास्ट रखते हैं मुस्लिम्स. ओके. जब फास्ट खत्म हो जाता है उनका 30 डेज का, आफ्टर देन दे सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल्स. ओके. और क्या करते हैं, जैसे हम अपने फेस्टिवल्स में नए नए कपड़े पहनते हैं, वो लोग भी नए कपड़े पहनते हैं. और उनके यहाँ एक स्पेशल डिश बनती है जिसको क्या कहते हैं, शिवई कहते हैं. ठीक है. और वे लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं, गले लगते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक ऐसे करके मतलब एक दूसरे को बधाई देते हैं. आइए गुरुपर्व के बारे में जानते हैं. It is a religious festival of Sikh who celebrated the birthday of their Guru. On this day, people go to Gurudwara and offer prayer and service. They decorate their house with lights. They wear new clothes and meet their family and friends. ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है और इससे इस दिन उनके जो गुरु थे
ठीक है, गुरु नानक उनका जन्मदिन है, इसीलिए ये लोग इस पर्व को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जैसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं ना, कि हमारे जो गॉड है भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था, तो उसी तरह से वे लोग भी उनके जो मतलब गुरु हैं उनके जन्मदिन के दिन ये लोग गुरु पर्व का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। उस दिन वे लोग क्या पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से मीट करते हैं, और उसके बाद गुरुद्वारा में मतलब एक विशेष प्रकार का भोज जिसे लंगर कहा जाता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, और सारे लोगों को, ज़्यादातर गरीबों को उसमें क्या किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्रिसमस के बारे में हम जानते हैं। ये इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये भी ये जो क्रिश्चियन जो है वो भी अपने जो गॉड हैं उनके जीसस क्राइस्ट, उनके जन्मदिन के दिन वे लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। उस दिन वे लोग क्या करते हैं, प्रेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं कि क्रिसमस ट्री जो होती है उसको वे लोग डेकोरेट करते हैं, केक्स को कट करते हैं, और फिर एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वे सांता क्लॉज का मतलब कॉस्ट्यूम्स पहन के बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। आइए, हमने तो ये डिफरेंट रिलीजन से फेस्टिवल्स को पढ़ लिया, जैसे कि हिंदू के लिए क्या है, मुस्लिम के लिए क्या है, सिख के लिए क्या है, और क्रिश्चियंस के लिए क्या है। आइए हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो नेशनल फेस्टिवल के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था आपको। 3 नेशनल फेस्टिवल वी हैव सेलिब्रेटेड। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, सेकंड इज रिपब्लिक डे एंड थर्ड इज गांधी जयंती। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, Republic Day is celebrated on the January 26th. It is the day on which India became republic in 1950. On this day, the president takes the salute, the parade at Rajpath, New Delhi, and the hoist the national flag, the armed force flock dance, and school children from all the parts of India participated in this parade. इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, और ये क्या आया था, मतलब उसी दिन से सारे रूल और रेगुलेशंस शुरू हुए थे। इसी दिन, इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इस दिन क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो रेड फोर्ट पे क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से क्या फोर्सेस आती है जो सैल्यूट देती है, किसे, प्रेसिडेंट को सैल्यूट देती है, और इस दिन प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, आइए इंडिपेंडेंस डे के बारे में जानते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग इसी दिन आपका जो कंट्री है वो फ्री हुआ था किससे, ब्रिटिश रूल से। इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस के रूप में मनाते हैं। सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्लैग होस्टिंग होती है, और प्राइम मिनिस्टर इस दिन होस्ट करते हैं किसको, फ्लैग को। कहाँ पे, रेड फोर्ट पे। उसके बाद आइए गांधी जयंती। गांधी जयंती में क्या किया जाता है, गांधी जयंती में जो आपके राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उन्हीं का जन्मदिन होता है इस दिन। तो इसीलिए इस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के रूप में। तो गांधी जयंती के दिन उनकी जो समाधि है जो कि राजघाट दिल्ली में है, वहाँ पे उस दिन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यही है आपका नेशनल और क्या रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फेस्टिवल्स जो है वो ज़्यादातर फार्मर्स अपने फसलों की ग्रोइंग में सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फेस्टिवल्स मनाया जाता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द जनवरी इन तमिलनाडु। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। यह जो फेस्टिवल्स है ये 3 दिनों का होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब स्वीट डिश विथ मिल्क, जेरी एंड राइस, जैसे कि हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है। तो इस फेस्टिवल में वे लोग खीर बनाते हैं और किसकी पूजा करते हैं, भगवान सूर्य और अपने कैटल्स की यानी कि पशुओं की पूजा करते हैं। ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है केरला में। ये 10 दिनों का फेस्टिवल्स होता है। ठीक है, महाबली इज वर्शिपेड ऑन दिस डे। पीपल्स डेकोरेट एलिफेंट्स, दे हैव स्नेक बोट रेस, दे मेक अल्पना
outside their houses a sweet dish called पायसम is realized by all। इस दिन क्या करते हैं ये लोग, केरला के लोग इस दिन मतलब हाथी जो होता है उसको डेकोरेट करते हैं, फिर रंगोली वगैरह बनाते हैं और उसके बाद स्वीट डिश बनाते हैं और इस दिन ये लोग स्नेक बोट रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, बिहू के बारे में जानते हैं जो कि असम में मनाया जाता है। ये 3 दिनों कहता है कि पीपल सेलिब्रेटेड एट द 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, स्प्रिंग, ऑटमन एंड विंटर। ये जो फेस्टिवल्स है ये तीनों सीजन में मनाया जाता है क्या, बिहू। और ये जनरली कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। लोहड़ी इज द सेलिब्रेटेड इन जनवरी। लोहड़ी जो है वो जनवरी में मनाया जाता है और ये मेनली पंजाब और नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पीपल्स परफॉर्म गिद्धा एंड भांगड़ा डांस। बैसाखी जो है वो भी कहाँ मनाया जाता है, वो भी पंजाब में मनाया जाता है और इस दिन ये लोग स्पेशल डांस जैसे कि गिद्धा और भांगड़ा जो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ऑन दिस डे पीपल टेक अ डीप इन हॉली गंगा। दे ऑल्सो फ्लाई काइट्स। Thus we see that festival are happy occasion and bring joy to us in many ways। कहता है कि मकर संक्रांति तो हम भी मनाते हैं और मेनली उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। तो इस दिन क्या क्या किया जाता है आपको भी पता है कि उस दिन हम लोग स्पेशल चीज़ खाते हैं, नहीं जो कि हमारे यहाँ चूड़ा दही खाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ वही चीज़ें खाई जाती हों, किसी उनके यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ भी खाई जाती है। ठीक है, उनके यहाँ पूरन पोली, महाराष्ट्र में पूरन पोली का ज़्यादा ये है तो वो लोग वही चीज़ बनाते हैं। लेकिन ये जो फ्लाइंग काइट्स जो है वे सारे मतलब स्टेट में, जैसे कि तीनों स्टेट में, हमारे स्टेट में और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये मेनली किया जाता है। तो फेस्टिवल्स हमें क्या सिखाता है, फेस्टिवल्स हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्यार बांटें और प्यार पाएँ। ठीक है, सबके साथ अच्छे से रहिए और फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए।